असलामुअलैकुम डोरी फिर ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਈ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਇੱਕ ਕਲੱਬ ਸੈਂਡਵਿਚ ਭਾਈ ਨਹੀਂ ਭੈਣ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਤੇ आवाज़ में इग्नोर कर रहे हो सकता है ਤੁਹਾਨੂੰ भाइयाँ वाली लगे क्योंकि गला ख़राब है। तो टाइम ज़ाया के बगैर हम चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। बहुत सिंपल और आसान सी रेसिपी है। इसके लिए सबसे पहले मैंने इस्तेमाल किया है तो 50 ग्राम चिकन, जिसमें शामिल कर दिया 1 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, हाफ़ टी स्पून मैंने यहाँ नमक इस्तेमाल किया था। वैसे 1 टीस्पून आराम से चला जाएगा लेकिन मुझे एक्स्ट्रा फिक्का चाहिए था। और हाफ़ टी स्पून गर्म मसाला, हाफ़ टेबल स्पून इसमें चला जाएगा तिक्का मसाला, 2 टेबल स्पून इसमें चला जाएगा दही। दही को मैंने बीट शीट कोई नहीं किया, इतने चोंचले कोई नहीं होते, वैसे भी पेट में जाकर सब कुछ गोल ही हो जाता है। अच्छा, मैंने इसमें 1 टीस्पून भर के क्रीम इस्तेमाल किया। आप टेट्रा पैक क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं। उससे ये होगा कि चूँकि चेस्ट पीस है तो बहुत ड्राई होता है, बहुत जूसी बनेगा। तो हमने 2 टेबलस्पून ऑयल में जो है ना चिकन को पका लेना है। बोनलेस चिकन है, बहुत जल्दी से पक जाता है। 1 से 2 टेबलस्पून ऑयल में इसको थोड़ी देर कवर कर दें। जब इसका पानी ड्राई हो जाए तो इसको हल्का सा भून लें। बस ये हमारा जो है चिकन हो गया तैयार। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। चिकन तैयार हो गया है। अब मैंने ग्रिल पैन लिया था, उस पर मैंने चिकन को डाला और इसको मैंने जो है ना किसी भी स्क्रैपर से या कफगीर, अगर स्क्रैपर नहीं है आपके पास तो आप कफगीर से इसको फीती फीती कर लें या छुरी कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उससे आपने इसको थोड़ा सा फीती फीती कर लेना है। यानी ये जो इतने मोटे मोटे चंक्स हैं ना, इस तरह से मुंह में आते हुए अच्छे नहीं लगेंगे। वैसे भी सैंडविच बिखरता बहुत ज़्यादा है, तो इसको हमने फीती फीती कर लेना है। उसके बाद हमने इसमें शामिल कर देने हैं मायोनीज़, तकरीबन 1 टेबल स्पून, और 1 टीस्पून टमाटो केचप। अच्छा, मायोनीज़ और केचप जो है ना, सॉरी टमाटो केचप नहीं, चिली गार्लिक सॉस मैंने यूज़ की थी। अच्छा, एक बात मैं आपको बता दूं, मायोनीज़ और केचप या चिली गार्लिक जो है ना, उसकी आप मिकदार बढ़ा सकते हैं। यानी आप ये कंसिस्टेंसी रखिएगा कि आपका ये जो चिकन है ना, इसकी ड्राइनेस ख़त्म हो जाए, थोड़ा सा जूसी और सॉसी सा हो जाए। क्योंकि ज़रा जूसी और सॉसी का जो फ्लेवर है ना, बहुत 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 अच्छा आता है। तो बस ये जो चिकन है हमारा हो गया तैयार। अच्छा, अब हमने क्या किया, हाफ़ कप ली है मायोनीज़ जो हम इसके साथ सॉस बना रहे हैं, बर्गर सॉस, और 1/4 कप इसमें चली जाएगी टोमेटो केचप। यानी जितनी मायोनीज़ है उससे हाफ़ क्वांटिटी में टोमेटो केचप चली जाएगी। 1 टीस्पून मैंने इसमें इस्तेमाल किया गार्लिक पाउडर, और उसके बाद इसमें मैंने शामिल कर दिया था 1 टीस्पून ज़रा भर के चीनी का। उसके बाद इसमें थोड़ा सा हाफ़ टी स्पून नमक चला जाएगा। 1/4 टीस्पून या इससे ज़्यादा भी आप शामिल कर सकते हैं पेपरिका पाउडर, थोड़ा सा कलर इसका प्यारा सा करने के लिए। 1 टीस्पून इसमें चला जाएगा मस्टर्ड पेस्ट, और कुटी हुई लाल मिर्च आपके अपनी पसंद पे डिपेंड करता है, आपने अपनी पसंद के मुताबिक इसमें शामिल कर देनी है। हाफ़ टी स्पून भी चलेगी। उसके बाद 1 टीस्पून चला जाएगा ओरेगनो। इसको मज़ीद चटपटा और मज़े का बनाने के लिए ना, मैंने इसमें हाफ़ लेमन भी यूज़ किया था। आप चाहें तो कर लीजिएगा, ऑप्शनल है, चाहें तो ऐसे ही चलने दें। ठीक है, इसको हमने जो है ना अच्छे से कर लेना है मिक्स, और ये हमारी जो है ना बेहतरीन किस्म की सॉस तैयार हो गई। अच्छा, इसको तैयार करके ना आप फ्रिज में भी रख सकते हैं, 1 से 1.5 हफ्ता ये आराम से चल जाती है। और जैसे बच्चों को सैंडविच बना कर देने होते हैं लंच बॉक्स में, तो फिर आपको टेंशन नहीं होती रोज़ रोज़ बनाने की। अच्छा, अब ये जो हमारे पास ब्रेड है, सैंडविच ब्रेड है, इसका ज़रा स्लाइस बड़े साइज़ का होता है। इसके जो हमने किनारे हैं उनको काट लेना है, और उसके बाद इसको हमने ग्रिल पैन पे ही सेक लेना। आप किसी भी तवे पे या पैन पे सेक सकते हैं हल्का सा ऑयल लगाकर। उसके बाद 3 अदद अंडे लिए थे मैंने, 1 टीस्पून तकरीबन नमक उसमें शामिल कर दिया था। उसके अलावा थोड़ी सी काली मिर्च हाफ़ टी स्पून, और साथ ही मैंने इसमें शामिल कर दिया था ज़ीरा साबुत इस्तेमाल किया था, और थोड़ा सा चाट मसाला। इसको जो है ना हमने पका लेना है, जैसे हम ज़िंदगी में बहुत से लोगों को पकाते हैं और बहुत से लोग हमें पकाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही आपने इस अंडे को भी पका कर तैयार कर लेना है। बीट इसको अच्छे से कर लीजिएगा। अच्छा, अगर आप चाहते हैं अंडा बहुत अच्छा और फ्लफ़ी सा बने तो इसमें थोड़ा सा दूध भी आप शामिल कर सकते हैं। उसके बाद अच्छे से बीट करें तो अंडा बहुत अच्छा बनता है। अच्छा जी, अंडा हो गया तैयार। अब हमने ये करना है कि एक स्लाइस पे लगाई मैंने वो बर्गर सॉस, उसके ऊपर मैंने दूसरे स्लाइस पे मैंने चिकन रख दिया, तीसरे स्लाइस पे मैं सलाद पत्ता रख दिया, और उसके ऊपर बटाटर शटाटर जो भी आप इस्तेमाल करना चाहें, टमाटर, खीरे और वो चीज़ें जो भी आप रखना चाहते हैं वो रख लें। उसके बाद अंडा और चीज़ का स्लाइस रखा, और बस ये एक सैंडविच तैयार। अच्छा, आप इसको अपनी मर्ज़ी से भी असेंबल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर आप चिकन जिस स्लाइस पे आपने लगाया उसके ऊपर आप अंडा रख दें, और उसके बाद आप उसके ऊपर चीज़ स्लाइस रख दें, और जो सैलेड वाला है आप अलहदा से एक स्लाइस तैयार कर लें। तो ये अपनी चॉइस होती है, कोई ऐसी टेंशन लेने वाली बात नहीं। वैसे पेट में जाके सब कुछ गोल ही हो जाता है। तो बस इसको हमने कर लेना है असेंबल। तो ये हमारे बेहतरीन किस्म के चिकन टिक्का क्लब सैंडविच तैयार हैं, और इसको मैंने सर्व किया था कोल्सला के साथ। उसका भी लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगी और आई बटन में भी। ट्राई कीजिएगा और बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसे लगी है, और दुआ में याद रखिएगा। अच्छा, और घबरा ना जाइएगा कि ये 3 हाथ कैसे, मैं कोई बलाशला नहीं हूँ, साथ कोई हेल्प कर रहा था। अल्लाह ताला सबको अजर दे जो हेल्प कर रहे होते हैं। तो मुझे दीजिए इजाज़त, ज़िंदगी रही तो फिर हाज़िर होंगी मज़ीद पुठी सीधी रेसिपीज़ के साथ। अल्लाह ने के बाद।